अगर इसी आशा में तुम जियोगे कि हमको सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करना है या फिर बड़ा बड़ा कहीं पर दिलीप ट्रॉफी खेलेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। उम्र कितना हुआ? तू मेरा घर में जाके पूछ के लाना। 24 साल जब मेरा हुआ था, उस समय जिस समय राउरकेला स्टील प्लांट वाले वर्कर 3,000 रुपया पाते थे, मैं यहाँ 10,000 रुपया महीना कमाता था। योगा सिखा के, कराटे सिखा के, खेती करके, पूजा पाठ करके, ज्योतिष करके। और मैं 18 साल की उम्र से भाषण देना चालू किया था। 18 साल नहीं, उससे पहले, मतलब पेमेंट वाला। नॉन पेमेंट वाला कथा उथा प्रवचन वचन तो वो हम लोग बचपन से पंडित के घर में चलता है, तो दादाजी के साथ चले जाते थे गांव गांव में, कहीं कथा सुनाने के लिए, कहीं और। ठीक है। तो जो आदमी ये सोचता है कि नौकरी करने के बाद पैसा कमाएंगे, उससे बड़ा बेवकूफ़ और धरती में कोई भी नहीं है। जिंदगी में पैसा कमाना है तो कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। ठीक है। दूसरा ये है कि दुनिया भयंकर रूप से चेंज हो गया है। इतना भयंकर रूप से चेंज हो गया है और हो रहा है, और आने वाला समय में और खूंखार ढंग से परिवर्तन होने वाला है। और मुख्यतः चैट जीपीटी, डीपसीक, एआई, चैटबॉट, पेड वर्जन, ये सब आने के बाद मात्र 1 साल के अंदर करीब करीब 80 लाख लोगों का नौकरी जा चुका है, और तुम अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं। अभी तुम पिल्लू सा निकला नहीं अंडे के अंदर से, और सोच रहा है कि हमारा बिहार में मेरा बाप रेलवे में सर्विस कर रहा था, हम भी रेलवे में सर्विस कर लेंगे और नौकरी वोकरी हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब भगाएंगे पीट मार के। और जानते हो, अभी इंडिया में एक तहलका कर दिया है। एक छोटा सा लड़का, कम से कम उम्र का एक लड़का, तहलका मचा के रख दिया है। क्या क्या है जानते हो? चैट बॉट, एआई, चैट जीपीटी, डीपसीक का बाप बना दिया है। डीपसीक का बाप बना दिया है। और ये सारा, अगर तुम वर्तमान के सोशल नेटवर्किंग से या जो भी भयंकर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड न्यूज़ चल रहा है उसके साथ अगर तुम एक्वेंटेड नहीं हो, तो आने वाला समय में ह्यूज झटका खाओगे। और ज़्यादा समय नहीं है। अगर ये सोच रहे हो कि 10-12 साल में मार्केट चेंज होगा, ऐसा नहीं है। 1-1.5 साल के अंदर बहुत सारा परिवर्तन नौकरी जगत में होगा। ठीक है। वो दुनिया ख़त्म हो गया जहाँ पर आईटीआई कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, डिग्री कर लिया, प्रिपरेशन कर रहे हैं डी ग्रेड नौकरी के लिए। क्या डी ग्रुप है, ग्रुप डी के लिए, ग्रुप ए के लिए, और सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए, क्या क्या सब है ना, यूपीएससी के लिए है। हाँ, वो सारा अभी ख़त्म हो गया। बढ़िया बढ़िया मशीन आ चुका है झाड़ू मारने के लिए। ठीक है। सुपर हिट मशीन आ चुका है, रोबोटिक आ चुका है। खाली इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है बस। और बिना इसका तो सिस्टम चलेगा नहीं। वो दुनिया, जिस दुनिया के बारे में तुम सपना देख रहे हो, वो बहुत पुराना सपना है। अभी वो दुनिया और नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? और जिस प्रकार का भूचाल और जिस प्रकार का भयंकर बवंडर नौकरी क्षेत्र में आ रहा है,
केवल और केवल बेकारी, बेरोजगारी बैठने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और जो लोग वर्तमान समय के साथ तालमेल मिला के नहीं चलेंगे, वो लोग 100% रोड पे आ जाएगा। आज हम लोग भी इस उम्र में अपडेट रह के हमें भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यूट्यूब के साथ और इंस्टा के साथ, फेसबुक के साथ। कब क्या एल्गोरिदम चेंज कर रहा है उसका हिसाब नहीं है। मल्टीनेशनल कभी नहीं चाहते इंडियन पैसा कमाएं। और अभी जो एक समय में था कि कोई पीजीडीसीए कर लिया, डीसीए कर लिया, एमसीए कर लिया, सीसीए कर लिया, और वो जितना सारा सीख गया और उसमें पैसा कमा देगा, भूल जाओ, वो दुनिया ख़त्म। कोई तुम कोड सीख लिया, कोई वेबसाइट डिजाइन कर लिया, कोई ड्रॉप शिपिंग काम कर लिया, कोई इसका सर का इसका टोपी कर लिया, वो ख़त्म हो गया दुनिया। अभी चैटबॉट, चैट जीपीटी, एआई, ये जितने सारे एडवांस टूल निकल रहे हैं, या और भी ज़्यादा। अभी तो कल देख रहा था शायद, एक ठो गधा राठी बोल के है, गधा राठी जो चीज़ 10,000 रुपया में खर्चा होने वाला चैटबॉट 900 रुपया या 1,000 रुपया में इंट्रोड्यूस कर रहा है। एक साथ 5-5 चैटबॉट दे रहा है। तो उसके जगह में अगर तुम्हारे वो उस लेवल पे जा सकते हैं, वो एक न्यू स्टार्टअप कर लिया है, तुम्हारा सोच से परे है। तुम सोच रहा है कि हम नौकरी करेंगे तो महीना 25,000 35,000 कमाएंगे। वो सोच रहा है कि हम एक महीना, एक साल में 35 करोड़ रुपया कैसे कमा लें कि नौकरी करना नहीं पड़े। तो तुम्हारा मानसिकता अभी भी एक नौकरी पेशा का पड़ा हुआ है। एक नौकरी करेंगे, एक चाकरी करेंगे, एक गुलामी करेंगे, महीना भर में पेमेंट मिल जाएगा, बैग लेके दुकान में पहुंच जाएंगे, उधारी खाता लाल खाता में लिखा के सब्जी ले आएंगे, अगला महीना नौकरी करेंगे तो पेमेंट दे देंगे। तुम किस लेवल पे सोच रहे हो, कभी सोच के देखो एक बार। तुम 1922 वाला बात सोच रहा है, अभी 2025 आ चुके हैं हम लोग। वो नौकरी का दुनिया खत्म है। मतलब जो आदमी डी ग्रेड नौकरी के लिए या ग्रुप डी का नौकरी के लिए या आईएएस, ओएएस, आईपीएस और क्या क्या नौकरी के लिए सोच रहा है, समझ लेना कि ये लोग कंप्लीटली एक तो झारखंड या बिहारी बेवकूफ़ लोग होंगे। वो दुनिया खत्म हो गया जिस समय इसे ढूंढा जाता था। मान सम्मान मिलेगा, पैर पटक के साइड सैल्यूट मिलेगा, लोग तुमको एकदम जानेंगे। और तुम तो ग्रुप डी के बारे में सोच रहे हो और बिहार से आए हो, तो किस लेवल का थिंकिंग प्रोसेस है। और अभी पूछता हूँ, तेरे मोबाइल में फेसबुक है? नहीं है। इंस्टाग्राम है? नहीं है। तेरे मोबाइल में एक्स है? बोला नहीं है। तुमको पूछ रहा हूँ भाई, तेरे मोबाइल में क्या बोलते हैं, डी ट्यूब है? बोला नहीं है। हिप्पी है? बोला नहीं है। बोला हम खाली वो ऑटो प्ले है? बोला नहीं है। तो क्या रखे हो? ये जो 20-25 हज़ार का, कितना हज़ार का मोबाइल है, उसको क्यों रखे हो? अगर बात करना था तो 1900 रुपया वाला फ़ोन नोकिया का पकड़ लेता, बात करता। जैसे बोलो ना, क्रिकेट खेलेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो दुनिया तो मल्टीटास्किंग में जा रहा है। हर एक मिनट का उपयोग आपको करना पड़ेगा और वर्तमान का सिचुएशन और सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। तुम नहीं कर पाएंगे, बोलोगे कल तुमको कंपनी 1 लात मारेगा और भगा देगा, गेट आउट बोलेगा। क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम काम, तुम जो काम भी देखते हो, ऑडिट से लेके मॉडिट तक, पैसा का हिसाब से लेके सब कुछ, आज एआई टूल इतना स्मार्ट हो चुका है, इतना स्मार्ट हो चुका है कि कोई भी इंसान का आवश्यकता नहीं है। और आदमी को बैठाओ, महीना 30,000 रुपया दो, 20,000 रुपया दो, फिर छुट्टी दो, फिर लड़की रखा तो मैटरनिटी लीव दो। इतना नौटंकी क्यों है? महीना 2,000 रुपया दे दो, काम कर देगा, सारा हिसाब करके तुमको दे देगा, सारा ख्याल रखेगा। ऑटोमेटिक इतना माल लोड हुआ, इतना हुआ, सब रोबोटिक सिस्टम में, सब कंप्यूटर में अपलोड हो जाएगा। तुमको कुछ नहीं करना है, छूना भी नहीं है। और तुम वहाँ पर ग्रुप डी में पड़े हुए हो। तो वो ये ना, मेरे को 5 साल पहले कोई पूछा था कि आने वाला भविष्य में नौकरी का हालत क्या रहेगा।
और उस समय मैं उसको बोला था कि भूल जाओ, तुम सोच समझ नहीं सकते कि क्या होगा। और आज देखो 5 साल के अंदर वो हो चुका है। आप सोच समझ नहीं सकते हो कि नौकरी का हालत क्या हो सकता है। आज कहीं भी तुम फार्म में जाते हो तो लोग पूछेंगे, एक समय में था ना टाली जानते हो, और भी क्या क्या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर था, ये जानते हो, वो जानते हो, डाटा रीडिंग जानते हो, ये 5-10 क्वेश्चन करता था। आज वो सब कोई कुछ नहीं करता है। आज बोलते हैं एआई जानते हो, चैट जीपीटी जानते हो, प्रॉम्प्ट जानते हो। तो दुनिया वहाँ पहुँच गया है। तुम सोच रहे हो कि हम नौकरी करेंगे, लाइन में खड़ा होंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, नौकरी मिलेगा तो महीना 35-40 हज़ार का नौकरी मिलेगा, 8 घंटा से 12 घंटा लेबर गधा जैसे खटेंगे, महीना लास्ट में 35,000 रुपया लेके आएंगे, तेल नून दाल रोटी खाएंगे, और फिर मेरा बाप एक ठो लड़की ला के शादी कर देगा तो हम बच्चा खिलाएंगे, और मेरा बाप भी नाती पुती देखेगा, लॉलीपॉप खरीदेगा। और आज के आधुनिक युग का बच्चे क्या सोच रहे हैं कि एक महीना 1 साल में 1 करोड़ 10 करोड़ कैसे कमा लें कि नौकरी करना नहीं पड़ेगा। तो वो थॉट प्रोसेस, वो सिस्टम अभी देश में चल रहा है। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। आज के नया बच्चे नौकरी ना नौकरी क्या करेंगे, प्रोसेस बताओ कि कहाँ से कमाएंगे। आज जो मैक्सिमम लोग शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में डूबे हैं और घर द्वार बिक गया है, बाप का पैसा लेके डुबा दिया है, तुम विश्वास नहीं करेगा, 14 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा यहाँ पर आके बाप माँ बैठ के रो के गए हैं, मेरा बेटा सारा पैसा मेरा रिटायर कर लेके शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके डुबा दिया है, आज खाने के लिए पैसा नहीं है, लाले पड़ गए। तो गेम आप निकला है ना? हाँ, वो गेम आप, लूडो आप, 7 स्टार, वो तो मतलब जुआ वाला खेल है। वही सब पैसा नहीं। लेकिन वो जो शेयर बिजनेस, सट्टा बिजनेस, लॉटरी बिजनेस, जुआ बिजनेस, ये जितना सारा है, आज के बच्चों का थिंकिंग प्रोसेस वहाँ है लाइट मनी, और जिसके लिए खुद तो डूब रहे हैं और पूरा परिवार को ले डूब रहे हैं, और आज खाने पीने के लाला पड़ गया है, और घर द्वार बिकना, जमीन द्वार बंधक रह गया है। तो उस जगह में ऐसे कंडीशन पे तुम्हारा सोच है कि हमको ग्रुप डी का जॉब, तो कितना किस लेवल पे हो जो, और तुमको किस जगह से उठाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो इसलिए तुम बोला क्या देख रहे हो, बोला शॉर्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट का वो देख लेते हैं। क्या दुनिया खाली क्रिकेट में सीमित है? ओनली से क्रिकेट? या कोई कमर मटकाने वाला डांस उस बोलते हैं तो खाली वो नया नया डांस उस देख लेते हैं, गाना उना सुन लेते हैं? क्या तुम्हारा मोबाइल खाली एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट के लिए है? तुम वो जो कोल्हू का बेल जैसे एक तरफ सोच रहे हो, एक डायमेंशन में सोच रहे हो, उस सोच का प्रोसेस में गलती है। आज के डेट में तुमको वेरिएशन थॉट लाना पड़ेगा। तुमको बाकी लोग क्या कर रहे हैं और कौन सा दुनिया जा रहा है उस लेवल पे जाना पड़ेगा। एक सिंपल सा बात बताता हूं, जिस समय यूट्यूब धड़ल्ले से पैसा दे रहा था, उस समय लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लेकिन मैं उससे पहले, जिस दिन यूट्यूब बना उसी दिन मैं पहला चैनल खोला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पैसा देता है। मेरे को लगा कि यूट्यूब फेसबुक जैसा है, फोटो वोटो उठाओगे, वीडियो उसमें फोटो लोड करते हैं तो उसमें वीडियो लोड करते हैं। तो ऐसा करके मैं 10 साल अपना बर्बाद कर दिया। मुझे ये समझने के लिए 10 साल टाइम लगा कि यूट्यूब से पैसा मिलता है। हालांकि उस समय पैसा देने का यूट्यूब का कोई ये नहीं था, मतलब पैसा मोनेटाइजेशन ये सब स्क्रिप्ट आते आते मैं 3 साल नुकसान किया। उससे पहले मोनेटाइजेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं था भी तो बहुत मिनिमम लेवल का था। बाद में यूट्यूब अपने को रिफॉर्म करके ऊपर उठाया और उसके बाद फिर मोनेटाइजेशन आया, पैसा वैसा कमाए। चलो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल नुकसान हुआ, लेकिन जो चतुर थे वो 3 साल पहले कमा ले रहे थे और अंड संड पैसा छपा है, असंभव पैसा छपा है उस समय। तो मेरा गलती क्या था? अज्ञानता। हालांकि दूसरा गलती क्या था कि मैं अपने ज्योतिष में, अपने एस्ट्रोलॉजी में, अपने योगा में, अपने पूजा पाठ में, अपने प्रवचन में, अपने कथा में
इतना निमग्न था कि यूट्यूब पैसा देता है बोल के कभी सोचा नहीं। मतलब क्या, मैं एक और डायरेक्शन के तरफ गया नहीं। तो लॉस किसका हुआ? 3 साल तक मैं वीडियो अपलोड किया तो मुफ्त में किया ना, समझ में आ रहा है? आज भी मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है कि यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने से मुझे पैसा मिले, नहीं है, मिल जाए तो अच्छा बात है। एक बात बताओ, तुम अपने बात को लोगों तक पहुंचाओगे, पकड़ लो वो देश सेवा करना चाहता है, गौ रक्षा करना चाहता है, स्वदेशी बेचना चाहता है, तुम पम्पलेट पोस्टर बांट के कितना दूर पहुंचोगे? एक ही मीडिया, सोशल मीडिया कलयुग का है जहां पर तुम लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। न अन्य पंथा विद्यते है ना, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तुम उसके लिए अगर ईमानदारी से टाइम नहीं दोगे, और टाइम भी क्या देना, एक वो चीज होता है अभ्यास, प्रैक्टिस। मतलब मैं जा रहा हूं और देखा कि मेडिसिन दुकान में एक बछड़ी घुस रही है, छोटी सी बछड़ी। मैं गाड़ी स्पीड में था, 60-70 में था, रोक दिया और उसको रिकॉर्डिंग करने लगा कि बछड़ू मेडिसिन दुकान में पंचगव्य देने वाली घुस रही। एक कंसेप्ट है, लगा लिया वायरल, बड़ा वायरल हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, उस वायरल हो नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो जो प्रैक्टिस है, तुमको तो शर्म लगेगा ना कहीं पर मोबाइल का कैमरा दिखाने के लिए, लेकिन हम इतना मोबाइल एक्वेंटेड हैं, कैमरा एक्वेंटेड हैं कि कहीं भी मोबाइल दिखाई नहीं तेरा मुंह में घुसेड़ दे। तो वो कैसे आया? अभ्यास से आया ना। परसों एक नया चैनल बेरोजगार नौकरी के लिए खोला कि किनको नौकरी दिलाना है लोगों को, और जितने बेकार बेरोजगार हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं है, नौकरी वोकरी उनको कैसे मिलेगा। उसके पीछे बहुत बड़ा फंडा है, क्योंकि अगर मैं 10,000 आदमी को नौकरी लगाऊंगा प्राइवेट में, कहीं तो कराऊंगा ना, तो मैं 10,000 युवाओं को तक पहुंचूंगा ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं। ऑनलाइन तो 55 के एक चैनल में हो चुका है, 50 के तक पहुंच चुका है, लेकिन वो ऑनलाइन है, उनका कोई महत्व नहीं है। आज तुम्हारा मूड किया, वीडियो देखा, कल मूड नहीं किया, फिर कोई और आया तो उसको देखा। लेकिन ऑफलाइन में मैं जब पर्सनल टू पर्सनल, कल गांव भी गया था, 2 जगह गया था, तो वहाँ 20 वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाया। तुम क्या काम जानता है? बोला हम प्लम्बिंग जानते। तू क्या जानता है? ईटा बनाने जानते। तू क्या जानता है? राजमिस्त्री हैं। तू क्या जानता है? हम गधा चराने जानते हैं। तू क्या जानता है? माली काम जानते हैं। बोला कोई बात नहीं, वीडियो बनाओ, बायोडाटा दो, तुम्हारा नौकरी लगाते हैं। तो जब उनको नौकरी देंगे तो हम हीरो नहीं बन जाएंगे? और उनमें से जिनको नौकरी देंगे, उनमें से उन लड़कों को जब फिल्टर करेंगे तो मेरे काम के लिए भी तो 100-200 बच्चे निकलेगा, मेरा विचार तो उनके दिमाग में घुसेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और उसी बच्चों में से फिर मेरे को सपोर्ट करने वाला, मेरे को सहायता करने वाला तो मिल जाएंगे। और आज के डेट में ये जो देख रहे हो, ये पूरे जो कॉलोनी देख रहे हो, यहाँ पर जाना देखना, बच्चे कम होंगे, बूढ़ा बूढ़ी घर में बैठे रहेंगे, दवाई नहीं मिलता है, बाप बेटा बेटी लोग बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, जर्मन, जापान सब में बैठे हुए हैं। एक दवाई लाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, ऑनलाइन जोमेटो को खाना मंगा देते हैं, खा के सो जाते हैं, दवाई देने वाला कोई नहीं है, इमरजेंसी दवाई पड़ा तो जैसे ओला उबर है ना, ऐसे हम लोग एक ऐप्स अभी बनाने वाले हैं, या मेरे यूट्यूब के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, इंस्टा के माध्यम से हो, कि भाई यहाँ से तुम्हें कौन सा आदमी काम में चाहिए, टेम्पररी जॉब, परमानेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, 10 दिन के लिए जॉब, या जॉब ग्रुप जॉब। जैसे अभी कल एक कॉन्ट्रैक्टर से मिला, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि हाँ मेरे पास 50 वर्कर हैं, आप कहीं भी बिल्डिंग दे दो, बाउंड्री दे दो, कहीं भी कोई काम दे दो, हम करवा देंगे। तो हम उसको दे दिया, वो जाके जॉब किया, मेरा कमीशन मेरे को, उसका पैसा उसको, उसका काम बन गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, इसमें कुछ लोग लुंदू पुंदू लोग तो अपना नौकरी वोकरी करके भाग जाएगा, जो बेगाड़ी आदमी लोग है, कोई जाके प्राइवेट में काम करेगा, कोई वहाँ दुकान में काम करेगा, कोई फुटपाथ में काम करेगा, कोई मॉल में करेगा। लेकिन उस 10,000 में से मैं जब फिल्टर करूँगा बढ़िया 10 आदमी, वो कल मेरे लिए सैनिक बनेगा। कुछ लोग वहाँ से जो लोग बोलेंगे तेरे जैसे, तुमको पूछा क्या काम जानते हो, बोलो क्या काम जानते हो, अरे बोल, तो तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं, मौन बाबा बन के बैठे हो। तू क्या काम जानता है बाबू?
क्या काम करके पैसा कमा लेगा? तुमको रोड में छोड़ देंगे, तुम्हारे से सारा पैसा ले लेंगे, तू क्या काम कम के चला देगा? कुछ नहीं जानता है, गाड़ी पूछेगा। अभी समझ में आ रहा है बात? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास स्किल नहीं है। तुम ये सोच रहा है कि जब नौकरी मिलेगा तभी पैसा कमाएंगे। लेकिन सबसे याद रखना, जो आदमी ये सोचता है कि नौकरी जब करेंगे तो पैसा कमाएंगे, वो है बेवकूफ़ गदानंद सरस्वती, परम गदानंद। जिसका अब नहीं उसका कब नहीं। कमाना है तो आज कमाओ, और नौकरी का मानसिकता से जितना जल्दी बाहर निकल जाओगे उतना अच्छा है। बाप माँ को भी समझाना चालू कर दो कि बाप, अब वो आगे दुनिया नौकरी का नहीं रहा। नौकरी लोगों को, नौकरी पेशा लोगों को, ग्रुप डी वालों का मुंह में कुत्ता मुतने भी नहीं आएगा, भगा देगा। तुम्हें शायद मेरा बात का थोड़ा भी विश्वास नहीं होता होगा, इतना तनिक विश्वास तुम नहीं करते होगे। तेरा चेहरा बोल रहा है, काका सब बोल रहा है, गुरुजी भांग घोट के आ गए हैं शायद। हाँ, तो वो कंडीशन बहुत खराब है जॉब सेक्टर का, सुपर खराब है। तो आज के डेट में अगर तुम्हारे हाथ में कोई महान ब्रह्मास्त्र है ना, तो यही मोबाइल है। इसको स्वीकार करना सीख जाओ। कमाना है तो इसी के अंदर से कमाना है। जो कुछ करोगे इसी के अंदर से करोगे। ये मोबाइल के ये क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट के बाद अभी और एक बहुत बड़ा चीज़ आने वाला है, मोबाइल का बड़ा बाप। समझ में आ रहा है? तो आगे, अभी तो तुम मोबाइल के साथ अपडेट नहीं हो, तो आगे का क्या करोगे? अभी प्राइवेट फैक्ट्री में तुम चले जाओ, यहाँ पर है सबसे बड़ा नवरत्न कंपनी। 30 साल पहले आई वाज जॉइन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन। आज के डेट में जो लोग सरकारी नौकर चाकर था, उन लोगों को एक कोना में बैठा दिया है, बोले जाओ भागो, बैठो, भागो भागो। सब आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्चुअल पकड़ लो। उस समय हम लोगों का महीना का 1 लाख 2 लाख 3 लाख का पेमेंट था। अभी महीना का 10,000 20,000 रुपया में 5-5 ठो लेबर रखा है और काम करवा रहा है। किसी भी क्षण ऐसे गवर्नमेंट वर्कर को पाछू में 1 लाख देगा, बोला गेट आउट, गेट बाहर। उस डायरेक्शन में तुम ढूंढ रहा है क्या? एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे नौकरी दे दो। ग्रुप डी करेंगे, ग्रुप सी करेंगे, ग्रुप ए करेंगे, और झाड़ू पोछा करेंगे, पत्थर उत्थर मारेंगे, बेलचा उलचा उठाएंगे। और इधर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल बन रहा है कि कैसे इन वर्कर को भगाना है और सब कॉन्ट्रैक्चुअल और प्राइवेटाइज कर देना है। तुम रेलवे सेक्टर से चले जाओ, ये दूरसंचार निगम, टेलीकम्युनिकेशन को जाके देख लो, ऑयल सेक्टर को देख लो, स्टील सेक्टर को देख लो। चंद कुछ जगह में रखा गया है दया परवश रखा गया है। नहीं होने से गवर्नमेंट चलेगा नहीं बोल के, क्योंकि गवर्नमेंट का भी अपना प्रोटोकॉल वाले हैं ना, तो उनका जो भी सरकारी नेता जुता छता है, या जो लोग उनका पार्टी का मेंबर है, उनका बेटा बेटी का भी तो फ्यूचर देखना पड़ेगा ना, तो उनको भी तो नौकरी चाहिए। सोचो एक बार, फूल कंपनी हो चाहे हाफ पैंट कंपनी हो, या उससे पहले हाथ छाप वाला था, उससे पहले चक्का छाप वाला था, और उधर तुम्हारा लंठन छाप वाला था, तो अगर सरकारी नौकरी निकले या कहीं पर वैकेंसी निकले तो सबसे पहला क्या बोलेगा? आलू यादव बोलेगा कि पहले आओ बाबू हटो, हमरा पहले बच्चा को घुसाड़ो। ये क्या है, ये क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? हाँ, पूरा नाम बोलो। हाँ, चौहान बाबू, हमरा पार्टी में बहुत साल से काम किया है, एकरा बेटा को नौकरी दो, चलो मर साइन इधर। बीच वाला कोई घुसेगा तो बोलेगा कौन है बे? ना, हम बहुत पढ़े हैं, इंटरव्यू दिए हैं, परीक्षा दिए हैं, 90 नंबर रखे हैं। साला को एक लतिया, उसको भगा यहाँ से। का 90 नंबर दिखा रहा है, इंटरव्यू में सक्सेस दिखा रहा है। ये सब ना चली। हमारा पार्टी का आदमी को पहले देखेंगे कि तोहरा को देखेंगे बे? हर जगह में। तुम्हारा बिहार में नहीं, उड़ीसा में भी वही हालत है। तुम आज के डेट में चले जाओ, पहले का जो गेंडा छाप था, शंखों वाला नवीना गेंडा था, उसके लोगों को मिल रहा था। अभी गेंडा पार्टी हट गया है तो फुल छाप आ गया है। फुल छाप कहीं नहीं,
तो उन्हीं का बीबी बेटा, कोई इतना साल से हम लोग फूल खिला रहे थे, इतना साल से हाफ पैंट खेल रहे थे, हमारा बच्चा को कौन नौकरी देगा, हाँ चलो इन्हीं को दो। गवर्नमेंट टेंडर निकला, फुल छाप हाफ पैंट छाप को दो। अभी गेंडा छाप, हाथ छाप, तेल लाने गया, भीख मांगने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। तो पार्टी राजनीति चलता है, और इंडिया में नहीं, चाइना में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, हर जगह में चलता है। तुम किस खेत का मूली है बे? तुमको क्यों देगा? तुम सोचो, एक ठो इंडिया का सबसे बहुत बड़ा मंदिर, जहाँ पर घुसने के लिए ना लाइन लगाना पड़ता है, तो 5-10 किलोमीटर लगाना पड़ता है। तो हम ऐसे ही गए थे, तो हमको जो लेके गया था ना, वो CM प्रोटोकॉल में था। 1 मिनट में अंदर घुसा दिया, बाकी लोग लाइन लगा हुआ है। पावर ऑफ लीडर, विश्वास नहीं करेगा। बाकी लोग हैं करके देख रहा था और मैं अंदर था। ये पॉलिटिकल पावर। तो तुम जो ढूंढ रहा है कि का बोला, हम रिटर्न क्लेम करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, भाईबा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, किताब में रौंट जाएंगे, घुस के डूब जाएंगे, पढ़ के चौं चौं करके सारा पाठ दिमाग में घुसेड़ के, घाट के, पीट के, दही बना के एग्जाम में जाके चौं चौं लिख देंगे और नौकरी मेरे को फो मिल जाएगा। बाबूलाल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे हो? देख लेना नेट में, हमारा बचपन में देखते थे मुंगेरी लाल का हसीन सपने, ठीक है ना? तो तुम वही मुंगेरी लाल है। भूल जा, वो दुनिया खत्म हो चुका है, ये दुनिया नया शुरू हो चुका है। नौकरी पेशा वालों का मुंह में कुत्ता नहीं मुतता है। और जो मेट्रो वाले हैं और आधुनिक युग के बच्चे हैं, वो लोग जानते हैं सिस्टम से। जो बीच में चलाक था, ब्लॉग राइटिंग करके, वेब स्टोरी डिजाइन करके महीना का 3 लाख कमा लिया। तुम नौकरी में ढूंढ रहा था, तो नौकरी ढूंढ रहा था, वो 3 लाख रुपया कमा लिया। और आज वो सब सेक्टर खत्म है, लेकिन फिर भी उसको करना है। अब समझो, आज जानते हैं कि यूट्यूब से पैसा नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, इसलिए तो यूट्यूब 500 स्कीम दिया है पैसा कमाने का। बोला मोनेटाइज वो पैसा बहुत कमा लिया तुम लोग, हम 14 साल पाल लिए। अभी नहीं, अभी नीचे वो नंगा रंगी औरत लोगों का फोटो डालो, हील चप्पल बेचो, जूता बेचो, मोबाइल बेचो, सेंट बेचो, बाल काला करने वाला बेचो। नीचे देखना, मेरा वीडियो के नीचे आता है ना, वो ऑथराइज कर दिया है, ये सब लगाओगे तभी पैसा देंगे, और उससे ज़्यादा पैसा देंगे। मैं पहले सोच रहा था साला पागलपन क्या हो गया, बोला कुछ पागलपन नहीं, तुम जितना कमा रहा था उससे भी ज़्यादा देंगे। तुम ये सब प्रोडक्ट नीचे दो, मेरा हर वीडियो के नीचे देखना 4-5 प्रोडक्ट आ रहा होगा। हाँ, तो दुनिया चेंज हो गया, यूट्यूब भी अपना लाइन चेंज कर दिया है। तुम पीछे बैठा हुआ है, तुम बहुत पीछे बैठा हुआ है, उस लेवल पर सोच नहीं है। तो बिहार, झारखंड और सिंहभूम और वेस्ट पश्चिम सिंहभूम जंगल के अंदर क्या बोलते हैं वो, हजारीबाग नहीं, क्या जंगल है वो वाला, वहाँ जंगल के अंदर से तुम निकला हुआ है। नहीं, अमेजन नहीं, वहाँ एक और बड़ा जंगल है, हम गए हैं वहाँ कथा करने के लिए, प्रवचन करने के लिए। हजारी नहीं, चापा झरण नहीं, ऐसा कुछ एक जंगल है, वो बिहार और झारखंड का बॉर्डर में, नाम याद नहीं आ रहा है। बड़का जंगल है, पार करके जाना पड़ता है, 27 किलोमीटर इधर से आर पार। वहाँ गए थे तो आज भी लाइन नहीं है, भैंस के ऊपर बैठ के लोग घूमते हैं, समझ में आए? भैंस गाड़ी, बैलगाड़ी, और भैंस के ऊपर गांव का मुखिया बैठ के गधा घोड़ा लेके चलते रहता है, ठीक है। चंपारण है क्या? चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, वहीं बहुत बड़ा जंगल है वहाँ। तो तुम उस लेवल का सोच तुम्हारे दिमाग में डाल के घूम रहे हो, तो उस दिमाग से बाहर निकलो, वो थिंकिंग प्रोसेस से हटो, और उस थिंकिंग प्रोसेस में रहोगे तो आगे चल के बहुत रोना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास ले दे के क्या है? तुम्हारे पास ले दे के आज के डेट में तुम इसको षड्यंत्र समझो, तुम उसको विदेशी सरकारी लोगों का तुम्हारे ऊपर गुलामी समझो, इसको तुम मोबाइल एडिक्शन समझो, कुछ भी समझो, लेकिन आज के डेट में कम्युनिकेशन डिवाइस मोबाइल है, और इट इज़ नॉट ओनली ए कम्युनिकेशन डिवाइस, इट इज़ तुम लोगों तक पहुंचने का, लोगों तक अपना बात बताने का, लोगों तक अपना ऐड करने का एक जरिया है, एक माध्यम है।
दूसरा कोई माध्यम आज के हाथ में नहीं है। तुम पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, फ्लैक्स छापो ना, चोर बन जाओगे छाप छाप के। तो जितना रुपया छापोगे वो तब भी उतना लोगों तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि आजकल के सभी युवान लड़काओं का ना आंख सब यहाँ है। एक टाइम में यहाँ था तो देख लेते थे कि दीवार में क्या टंगा है, क्या लगाया गया है। अभी सब ऐसा ऐसा देख रहे हैं, सब नीचे है। तो जब सब गधा लोग मोबाइल में देख रहा है तो तुम बाहर पोस्टर पम्पलेट क्यों टांगोगे? तो तुम कोई भी चीज ऐड करना चाहते हो तो मोबाइल में करो। हर एक युग का एक तकाजा होता है, एक आवश्यकता रहता है। तो आज का युग का तकाजा यही है। इस समय अगर नहीं तो किस समय नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। तो तुमको ये निर्णय लेना है कि इस मोबाइल के माध्यम से ऐसे और क्या क्या सोर्स आज के डेट में है जिसमें तुम पैसा कमा सकते हैं। पकड़ लो, एक उदाहरण दे रहा हूं तुम्हारा समझ के लिए। तुम अच्छा क्रिकेट खेलता है, तुम अच्छा क्या करता है? गिटार बजाता है। ठीक, बढ़िया बात। तुम अगर अच्छा गिटार बजाता है, अच्छा क्रिकेट खेलता है, तुम क्रिकेट का चैनल खोले हो? नहीं खोला है। मारो संजय जी 75 क्रिकेट चैनल, मेरा निकलेगा। हम क्रिकेट का खो भी नहीं खेलते, खेलते थे एक टाइम में, भयंकर खेलते थे। बहुत अच्छा कीपर थे, बहुत अच्छा बैटिंग वाला थे, घाय घाय मारते थे। लेकिन क्रिकेट छोड़ते हुए 30 साल हो गया, 30-35 साल हो गया। समझ में आ रहा है? लेकिन क्रिकेट का चैनल मेरा चलता है। खेलोगे तुम, पैसा कमाएंगे हम। समझ में आ रहा है? उसमें भी 2-4 वीडियो डाले थे, ज्यादा नहीं डाल पाए, बाद में फिर मूड नहीं हुआ। तो उसमें भी 150 सब्सक्राइबर हो भी गया। तो तुम कहां से पैसा कमाएगा? तुम एक अच्छा क्रिकेट खेलना जानता है को लोग कैसे पता चलेगा? कैसे जानेंगे लोग? और तुम्हारे पास तो फेसबुक भी नहीं है, इंस्टा भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है। ये अच्छा गिटार बजाता है। क्यों गिटार बजाता है? दुख दुख दिखाएगा, लड़की पटाएगा। और गिटार क्यों बजाएगा? स्कूल में जाके पापा कहते थे बेटा नाम करेगा, बेटा बड़ा काम करेगा, टिंग 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 टिंग। वही तो बोला। क्या फिल्म है वो बोला? आशिकी की नहीं, क्या एक फिल्म था। गिटार कब इंट्रोड्यूस हुआ? आशिकी की फिल्म, उसके बाद वो आमिर खान वाला बेटा नाम करेगा वाला फिल्म। उसके बाद एक कोई सिंगर आया है, वो बड़ा बड़ा दर्दनाक वाला गीत गाता है, बीबी विवाह, लबरा लबरी है, अरिजीत सिंह कुछ, वो गिटार को फेमस कर दिया। तो देखना कि वो राशन के दुकान में, मनिहारी के दुकान में, पेंटिंग के दुकान में, सबके दुकान में गिटार बिक्री शुरू हो गया। बिन फालतू का गिटार सब हजार 2-4 दिन लड़का लोग लिया, टिंग टांग किया बंदर जैसे, उसके बाद फिर फेंक दिया। सेकंड हैंड में दुकान में पड़ा हुआ है, 200 रुपया में ले जाओ, 500 रुपया में ले जाओ, क्रेज खत्म। आंसर समझ में आ रहा है? मतलब ये साधना लाइन ही ऐसा है जहां 1000 बच्चे सीखते हैं तो एक बच्चा आगे बढ़ता है, लक्ष्य तक पहुंचता है। तुम जो क्रिकेट का बात कर रहे हो, इस क्रिकेट में तुम्हारे साथ में जो बच्चे आए होंगे, तो हो सकता है तुम्हारे क्रिकेट कोचिंग कैंप वगैरह तुम्हारी तरफ होता है कि नहीं होता है? हमारे यहाँ पर कोचिंग कैंप होता है, वहाँ से सिलेक्शन होता है। फर्स्ट सिलेक्शन, थर्ड सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन, फोर्थ सिलेक्शन, ऐसा करके फिल्टर कर करके 12-14 बच्चा निकालते हैं। ठीक है? तो वो प्रोसेस होता है। 6 महीना में फिर सिलेक्शन होगा, फिर 3 महीना, फिर अगला 6 महीना में, ऐसा करके। ऐसे समझ लो कि हम जब कराटे सीखने के लिए व्हाइट बेल्ट में एडमिशन किए थे, उस समय 80 बच्चा एडमिशन किया था, बाप माँ का पैसा लेके। उस समय 1000 रुपया का एडमिशन फीस था, आज तो 5000 रुपया हो गया है। तो 80 बच्चे एडमिशन किए थे और धीरे धीरे फिर सीखने लगे। 6 महीना में 1 बेल्ट, फिर 6 महीना, 1 साल में 2 बेल्ट, 2 साल में 4 बेल्ट, ऐसा हर एक 6 महीना में एक बेल्ट टेस्ट होता है, आगे बढ़ते हैं। तुम बिलीव नहीं करोगे, 5 साल होते होते मेरा, जब मैं ब्लैक बेल्ट तक पहुंचा तो मेरे ब्राउन बेल्ट तक जब पहुंचा, ब्राउन बेल्ट में 5 बच्चे हम लोग थे, बाकी 80 से 75 बच्चे छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे? फिर जब मैं ब्राउन 1, ब्राउन 2, ब्राउन 3, ब्राउन 4 पहुंचा, ब्लैक के लिए एग्जामिनेशन देने के लिए बैठा, तो मेरे आगे कोई नहीं था, पीछे कोई नहीं था, मैं अकेले पहुंचा। अभी समझ में आ रहा क्या है? तुम क्रिकेट तो आधा में छोड़ के भागना चाहते हो, लेकिन जो 5 से 6 साल का स्ट्रगल है, तब जाके कोई व्हाइट बेल्ट का लड़का ब्लैक बेल्ट तक पहुंचता है। तब तक कितना हजार, कितना लाख रुपया खर्चा हुआ होगा मेरा, खाना पीना, एक्सरसाइज, जिम, मेहनत, दौड़, कराटे टूर्नामेंट, एग्जामिनेशन फीस, ग्रेडिंग फीस, कितना खर्चा हुआ होगा, कितना टाइम दिए होंगे, तब वहां तक पहुंचे होंगे।
तुम तो आधा से छोड़ के भागने का बात कर रहे हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो एक आदमी को स्ट्रगल करके अपने लक्ष्य स्तर तक पहुंचने के लिए इतना आसान है? आसान तो नहीं है। और तुम वहां तक पहुंचना चाहते हो तो क्या चाहिए? माइंड फोकस, स्थिरता, एकाग्रता, लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ भाव कि मुझे वहां तक पहुंचना है, नहीं तो नहीं पहुंच सकते हो। और उस चीज को प्रतिपादित कैसे करोगे? सोशल मीडिया है। तुम अच्छा गिटार हर दिन गधा घोड़ा जैसे बजाओ ना, ऐसे टिंगी टांगा करके भी बजाओ ना। पागल लोग हैं देखने के लिए, बहुत देखने वाला पागलों का कमी नहीं है, बहुत पागल बैठा हुआ है देखने के लिए, बिन फालतू का वीडियो ज्यादा देखते हैं। आजकल तो कुछ भी वायरल हो जाता है। राइट कंटेंट, ज्ञान वाला नॉलेज कोई नहीं देखता है। तुम कचड़ा काम करो, लोग धूम वायरल हो जाएगा। बढ़िया काम, ज्ञान वाला नॉलेज काम पगला लोगों को पसंद नहीं होता है और देखेंगे भी नहीं। आज हम गर्वित हैं कि नॉलेज वाला चैनल में, एजुकेशन चैनल में, ज्ञान वाला चैनल में, एस्ट्रोलॉजी चैनल में हम जैसे यहाँ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र का आदमी 50K का सब्सक्राइबर पाता है। बाकी लोग मेरे को देखने आए थे कि अच्छा आप हैं क्या, 50K पहुँच गए हैं। कोई एक भी नहीं है। हाँ, कमर मटकाने वाला नंग धड़ंग वालों का तो मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, वो अलग बात है। लेकिन नॉलेज चैनल में 50K पाना, और ये जो नॉलेज वाला चैनल होता है ना, ये कुछ हटके रहता है। लोग अपना वीडियो देख लेंगे और सब्सक्राइब बटन की, लाइक बटन की, कमेंट भी नहीं दबाएंगे। तुम देखना कहीं पर अगर 5000 व्यू हुआ है ना, मुश्किल से 5 ठो कमेंट और 1-2 ठो लाइक या 10-20 ठो लाइक हुआ होगा। मतलब इतना नमक हराम लोग हैं, इतना बेईमान लोग हैं, इतना गुरुद्रोही लोग हैं। तुम मेरे को गुरु जी बुलाया, गुरु बोला, तुम मेरा वीडियो देखा, 1 ठो लाइक मार दें, तेरा उंगली जाने से छिड़ जाता। 1 ठो कमेंट दे दो, हाँ वेरी गुड, थैंक यू गुरु जी, क्योंकि हम मेहनत किए, एफर्ट किए, टाइम दिए। तुम उसको आज कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, वेरी गुड कि थैंक यू, कि 1 ठो फूल भेज दो, कि हार्ट भेज दो, कि यूट्यूब को भी समझ आए कि पंडित जी बढ़िया हैं। नहीं जाता है। सब्सक्राइबर का तो दूर, मिलियन व्यू हो जाता है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं मिलता। कोई बात नहीं, वो लोग मेरा द्रोही हैं, समझ लो, वो लोग मेरा ऋणी हैं, अगला जन्म में उनको भुगता जाएगा। क्या एक सिंपल सा बात है यार, क्या ठो हो जाएगा सब्सक्राइब कर देने से? तुम अगर 1000 आदमी का सब्सक्राइब कर दिया, 5000 का सब्सक्राइब कर दिया, क्या हो जाएगा? कुछ नुकसान? पैसा पड़ रहा है हाथ से, लेकिन उसको भी नहीं करेंगे, उसको भी नहीं करेंगे। ज्ञान ले लिया, वीडियो देख लिया, मजा मार लिया, मेरा मेहनत तुम देखा, तुम कंटेंट कंज्यूम किया, 1 ठो सब्सक्राइब कर देने से उंगली घिस जाएगा, तेरे हाथ से पकड़ से पैसा चला जाएगा? नहीं, लेकिन करेगा नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? क्या कारण है? हरामखोरी, आरामखोरी। उंगली में जाने से मेहनत पड़ जाएगा। एहसान फरामूश, अकृतज्ञता, कृतज्ञ व्यक्ति है। और ये गुरु ऋण अगला जन्म में इसी के माथे में पड़ेगा और मूर्ख होके जाना होगा। तुम वीडियो देखा, ज्ञान लिया, तुम इतना भी नहीं करेगा 1 ठो सब्सक्राइब कर दें, कि 1 ठो व्यू कर दें, कि लाइक कर दें। एग्जाम्पल दे रहा हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे पास है क्या? सोशल मीडिया हाथ का बेड़ी है, जानता हूं। सोशल मीडिया एडिक्शन है, जानता हूं। सोशल मीडिया खराब है, जानता हूं। लेकिन उसके सिवा तो और कोई रास्ता नहीं है। यह भी जानता हूं कि सोशल मीडिया हम लोगों का ज्ञान वाला वीडियो, क्रांतिकारी वीडियो, जो पंडित नहीं आ रहा है, जा सुना जा, हाँ, बढ़िया वीडियो को दबा देता है। गौ कथा वाला वीडियो दबा देगा, अरे उसमें भारतीय हिंदू लोगों का फायदा हो जाएगा, वो दबा देगा। लेकिन हम लोग भी कम पागल नहीं हैं, डालते जाते हैं 8000, 10000, 3000। किसी एक ना एक दिन तो भाग्य खुलेगा, जाएगा कहाँ? किसी ना किसी एक दिन हमें भी कभी ना कभी किस्मत खुलेगा, कभी तो कभी मेरा किस्मत खुलेगा। इसलिए कर्म करते चलो, फल का आशा मत करो। और थिंकिंग प्रोसेस वो मत रखो जिस थिंकिंग प्रोसेस में आज के दिन में तुम लोग हो। इंटरनेट में, चैट जीपीटी में बहुत कुछ पड़ा हुआ है,
लोग को उनसे सीखो, उनसे देखो, उनसे समझो और अपना ट्रैक लाइन को चेंज करो। अगर ट्रैक लाइन चेंज नहीं करोगे तो आगे चल के बहुत पछताओगे। और सीधा सा खेल है, आज नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है। आज यूट्यूब में कितना सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर के बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारा 50,000 सब्सक्राइबर है, क्या करें? व्यू इंपॉर्टेंट है। व्यू होने से पैसा आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ऐसे ही आफ्टर 2022 आफ्टर कोरोना, नौकरी इज नॉट इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पॉकेट में डाबू कितना है इंपॉर्टेंट। मर्द का बच्चा वही है जिसका पॉकेट गर्म है, नहीं तो तुम नामर्द। समझ में आ रहा है? तो वो दुनिया से अब हटो कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं, नौकरी करेंगे तब पैसा कमाएंगे। जरूर दो, मेरा विरोध नहीं है। क्रिकेट खेलेंगे नहीं खेलेंगे, जरूर खेलो, ऐतराज नहीं है, लेकिन बाप के पैसा से नहीं। अभी अब कैसे कमाना है, अब नहीं तो कब नहीं। सेल्फ इंडिपेंडेंट हो के करो। ये दिमाग लगाओ कि लीगली, इलीगल नहीं, गलत रास्ता से नहीं, अच्छे रास्ता से, बुरा काम से नहीं, मेहनत करके। हम अगर 8,500 वीडियो देते हैं तो हम लीगली पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से। हम नहीं तो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर सकते थे, क्रिप्टो करेंसी और क्या क्या सब कर सकते थे, लेकिन वो सब नहीं करते। इसका मतलब नहीं करेंगे यह भी नहीं है, लेकिन अब तक मानसिकता में वो नहीं है। रातों रात अमीर बन जाएं, रातों रात लंबा दाढ़ी हो जाए, रातों रात बिल्डिंग बड़ा बड़ा हो जाए। वो दुर्गा पूजा पेंडल में बनता है। रातों रात लंबा दाढ़ी ड्रामा में, स्टेज में, फिल्म में होता है। ओरिजिनल लाइफ में दाढ़ी इतना निकलने के लिए 6 महीना का टाइम चाहिए। दुनिया का यही सत्यता है। भले तुमको यहाँ पर हार्मोन इंजेक्शन लगा देंगे, दाढ़ी सुबह तक इतना बड़ा हो जाएगा, एकदम पूरा मुल्ला का दाढ़ी हो जाएगा, इतना दूर लंबा दाढ़ी ऐसे ऐसे हिलाते रहोगे, लेकिन ऐसा हार्मोनल दाढ़ी बढ़ा के वो दाढ़ी सब गिर जाएगा। फ्यूचर नहीं है उसका है। तो कंक्रीट काम करना है, मजबूती काम करना है, और किस किस रास्ता से पैसा कमा सकते हैं उसके लिए मेरा एक चैनल है, संजय जी 75 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेड अर्निंग ऑफ मनी। संजय जी 75 वाला चैनल है, उसमें बहुत सारा सोर्स दिया हूँ। ये आज के डेट में देखो एडवांस एग्रीकल्चर निकला, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग। ये 10 फुट बाय 10 फुट जगह में महीना का ₹1,00,000 कमा सकते हो। ओनली 10 फुट बाय 10 फुट जगह हाइड्रोफोनिक फार्मिंग। तुम किताब भी पढ़ो और खेती भी करो और उधर क्रिकेट बैट लेके 6-4 का प्रैक्टिस करो नेट में, तो लाइफ को मल्टी डायमेंशनल जियो। नहीं हम तो क्रिकेट खेलेंगे तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई करेंगे तो क्रिकेट नहीं। फिर तो कटोरा खरीद लो, सिल्वर का। एक तो बाप को बोलो सिल्वर भी, रोड के किनारे कपड़ा डाल के बैठेंगे। मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, और हर एक आदमी हो सकता है। आलसी, कामचोर, ठग, कर्म कुढ़िया, उनके लिए बात छोड़ दो। वो लोग धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, उनका चिंता मत करो। लेकिन अगर मेहनती हो और अगर कुछ कर गुजरने का चाहते हो तो समय के तकाजा को समझो, समय के साथ ताल दे के चलो। नहीं तो वो देखो सामने तुम्हारा छोटा है ना, गुलगुला और पकौड़ी। हाँ, क्यों किया होगा? क्योंकि भेजा नहीं था। दिमाग उसका जवानी में आज शादी करके 2 बच्चा हो गया, तो अभी तेल का कढ़ाई लेके रास्ता साइड में खड़ा है, गुलगुला आलू चप छान रहा है। कितना कमाएगा? बात कर उससे। अगर 100 गुलगुला बेचेगा तो कितना रुपया कमाएगा? हिसाब कर। दिन भर का मेहनत, इन्वेस्टमेंट कितना, तेल का कितना, कढ़ाई का कितना, उसका लेबर पेमेंट कितना, वो कितना, उसको पूछ ले जाके। आज नहीं बता पाएगा। तुम फायदा कमा रहे कि लॉस कमा रहे उसको नहीं पता, वो कमा रहा है। बेवकूफ, बेवकूफानंद सरस्वती, गधानंद सरस्वती।
तो तुम भी बेवकूफ़ है तो क्या करें? भेजा मैं घुसन तड़ू, तो उस डायरेक्शन में अब चिंता करना चालू करो। ये प्रश्न अपने आप को पूछो कि मैं 30 साल ग्रुप डी ना, ग्रुप डी में नौकरी करके पैसा कमाऊंगा 5-10 करोड़ या 2 करोड़ या 1 करोड़, या 1 साल 2 साल 5 साल में ऐसा कुछ काम है जिसको करके मैं उतना रुपया कमा दूंगा। यही है ना, वो मेरे पास रास्ता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आराम चोर, खाम चोर, हरामखोर लोगों के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे पास मेहनत करने का ये जो गोल गोल गाल बनाया है ना, एकदम सुंदर सुंदर राजकुमार जैसे पप्पू, वो सूख के पचट जाएगा। अगर मेहनत कर सकते हो तो साल में करोड़ रुपया कमा सकते हो। बहुत सा आज के डेट में ऐसा बहुत सा रास्ता है, लेकिन याद रखना, जिसका भेजा होता है, दिमाग होता है, या ऐसे समझ सकते हो कि जो खाली मेहनत नहीं, मेहनत लेबर के साथ ज्ञान, दिमाग, तभी तुम करोड़पति बन सकते हो। नहीं तो लेबर वाला देख लो, 8 घंटा लेबर करेगा, रोड में खटेगा, गिट्टी बालची बेलचा मारेगा, 250 रुपया से 500 रुपया पर डे का लेबर कॉस्ट कमाएगा। दिमाग है बोल के कमा रहे या दिमाग नहीं है बोल के कमा रहे? नहीं, दिमाग नहीं है। तो तुम्हारा दिमाग है बोल के ग्रुप डी में जाना चाहते हो या दिमाग नहीं है बोल के ग्रुप डी में जाना है? दिमाग नहीं है। खुद बोल रहे हो ना, हम बोल रहे हैं। खुद बोल रहे हो ना, हम नहीं बोल रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? या हम विरोध भी नहीं है कि तुम मत जाओ ग्रुप डी। तुम्हारा बाप कल बोलेगा अरे गुरुजी के पास गया था, गुरुजी उसका भेजा खराब कर दिया है, वो खुद पगला है, दूसरे को भी पगला बना रहा है, बोला मेरा बेटा तो नौकरी वोकरी करता है, इसका तो दिमाग खा गया। नहीं, एकदम करो, मना नहीं है, लेकिन साथ में आधुनिक युग का स्थिति को भी समझो, वर्तमान का समय का तकाजा को भी समझो कि हम 30 साल में मेहनत कर कर के रगड़ रगड़ के मरें और उसके बाद पैसा कमाएं, इससे अच्छा कि 1-2 साल में उतना कमा के दे दें। ले बाप, कितना बोलता था मेरा पेमेंट, ये ले फेंक दे, जा आप फ्री, अब घूमो, ऐस मस्ती करो, बढ़िया बढ़िया एकदम काजू किशमिश और क्या बोलते हैं पिस्ता सब खाओ, नेट एक ठो खरीद लो, 10 ठो लेबर बुलाओ। तुम लोग का काम है बॉलिंग करना, नहीं तो बॉलिंग वाला मशीन आता है, उसको लगा लो, 200 बॉल फील्ड कर दो, बैटिंग करो दिन भर, खाली 6 मारने का प्रैक्टिस करो। कैसे तुम धोनी नहीं बनता है देखते हैं। और धोनी भी बनना है, क्रिकेट में भी जाना है। तो जानते हो हमारे इंडिया का क्रिकेट प्लेयर में इतना क्वालिटी है, अगर ओरिजिनल सिलेक्शन होता तेंदुलकर जैसे, तो हम लोग को वर्ल्ड में कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन यहाँ पर गधा मंत्री का बेटा क्रिकेट बोर्ड का मालिक बनेगा, भेड़ मंत्री का बेटा क्रिकेट में कैप्टन बनेगा या क्रिकेट बोर्ड में रहेगा, क्योंकि वहाँ जब बीसीसीआई में ज़्यादा पैसा है। तो ये सब जो घोटालाबाज लोग देश में बैठे हैं, और आज नहीं, अभी का दोष नहीं दे रहा हूँ, वो शुरू से हाथ छाप से लेके, गाय छाप से लेके, चक्का छाप से लेके, लंठन छाप तक, तो लंठन छाप का बेटा देखो क्या क्रिकेट उर्केट का बात कर रहा है गधा, खा पी के गोल गोल गाल, इतना बड़ा पेट, बोलता है क्रिकेट हम मास्टर। तेरा बाप मास्टर चितिया, लंठन बेच गाय का चारा खा, क्रिकेट बोलता है गधानंद सरस्वती। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मल्टीटास्किंग बनो, वर्तमान का समय का तकाजा को समझो, और भविष्य कहाँ जा रहा है उसके तरफ देखो। ये एक शॉर्ट रील देखने से नहीं होगा, उसके ऊपर बड़े सारे पॉडकास्टर ज्ञानी लोग हैं, वो लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, देखो फ्यूचर क्या होने वाला है, कहाँ से पैसा आएगा, किस जगह का दुनिया है, सबसे आवश्यकता कहाँ पर है। सबसे आवश्यकता एक ही जगह में है, रोटी कपड़ा मकान। और जो आदमी एग्रीकल्चर, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेडिसिनल फार्मिंग, केवल वही लोग धरती में आने वाला समय में राज करेंगे,
क्योंकि तुम कितना भी कंप्यूटर कमाओ, कितना क्रिप्टो करेंसी कमाओ, कितना डॉलर कमाओगे, खाओगे क्या? सोने का अंडा, घोड़े का डीम, क्या खाओगे? तो इम्पोर्टेंट है सबसे बड़ा रोटी, कपड़ा और मकान। तो कैसे वहाँ के लिए प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव बनोगे, मार्केटिव बनोगे? खाली प्रोडक्शन करने से नहीं होगा। प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव एंड मार्केटिव, 3 चीज चाहिए। तब उसके बाद छोड़ के तुम क्रिप्टो करो, क्रिकेट खेलो, गधा बनो, घोड़ा बनो, बकरा बनो, और भी क्या क्या निकल रहा है, चैट जीपीटी, एआई टूल और गधा टूल और घोड़ा टूल और भेड़ टूल और बकरा टूल, और क्या नया ऐप और क्या नया सिस्टम, सब करो, मना नहीं है। लेकिन एक नंबर रोटी कपड़ा मकान। और वही लोग आने वाला समय के साथ चलते हैं जिनको दूरदृष्टि होता है, नहीं तो जिंदगी में उनको कष्ट, दुख, तकलीफ, पीड़ा के सिवा और कुछ नहीं मिलता। हमेशा देखो कि मेरे कुंडली के अनुसार आने वाला समय में मैं किस फील्ड में उतर सकता हूं, वही पता करना। और उस फील्ड में जाने के लिए वर्तमान से मैं क्या कर रहा हूं, यह है यक्ष प्रश्न। अगर तुमको पता चला कि आगे भविष्य में मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, और उसी अनुसार में वर्तमान से प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन अगर मैं नहीं किया तो उस टाइम पीरियड में जाके सक्सेस हो सकता हूं क्या? देखो, मेरे जीवन का बड़ा कालखंड, करीब करीब 15 साल मैं भाषण दे दे के पैसा कमाया। लेकिन उस समय यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, वीडियो कैमरा नहीं था। एक तो हॉटशॉट कैमरा था 200 रुपया वाला, कोडाक महिंद्रा कुछ कंपनी था, कोडाक कंपनी था, 250 रुपया में खरीदा था। टिपिक रील भरो। तो हम लोग वीडियो उस समय बना नहीं पाए, हमारे टाइम में था नहीं वीडियो कैमरा। और यदि भी था तो वो बड़का वाला, एकदम शादी वाला, जो लेके ऐसे ऐसे घूमता था, वैसे वाला। एक रिकॉर्डिंग करने के लिए बुलाओगे 10,000 20,000 बुलाएगा। तो कैमरा देखने से लोग ऐसे ऐसे होते थे, जिसमें मेरा भी फोटो आ जाए। तो उस समय नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। एक एक कैमरा उठाने के लिए 5 किलो 10 किलो का इतना बड़ा बड़ा कैमरा लेके ऐसे घूम घूम के फोटो उठाते थे। अभी चेंज हो गया टेक्नोलॉजी। तो उस समय लोग डायल वाला घड़ी बनाते थे, आज इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आ गया, स्मार्ट वॉच आ गया। यूज किया, खराब हुआ तो फेंको। तो ये परिवर्तन होते होते जा रहे हैं। एक समय में मोबाइल रिपेयरिंग शॉप था, डायल टूट गया, टायर टूट गया, चिप टूट गया, वो टूट गया, बनाया। आज के डेट में उससे बड़ा बड़ा मोबाइल अगर खराब हुआ तो फेंको और नया लाओ। देखो ट्रेडिशन कैसे चेंज हो रहा है, दुनिया कैसे चेंज हो रहा है। वहीं से कोई एक लड़का आदमी जितना भंगा टूठा मोबाइल को खरीदता है, पाउडर बनाता है, और करीब करीब 1 बोरा मोबाइल से 1 भरी सोना निकालता है। मिला ना एक अलग प्रकार का थॉट प्रोसेस। और ऐसे कर करके आज वो अरबपति हो गया है। पुराना मोबाइल खरीदता है, सोना निकालता है, प्लास्टिक को अलग करके बेचता है। तो ये जो क्रिएटिव आइडिया है वो तुम्हारा दिमाग में कहां से आएगा? रील देखने से, मटकाने, कमर मटकाना देखने से, बिन फालतू का चीज देखने से नहीं ना। तो यू नीड ए क्रिएटिव माइंड। कहां से आएगा? जब ध्यान करोगे, जब योग निद्रा करोगे, जब जाप करोगे, और उसको पर्टिकुलर जिंदगी में साधना करोगे। नहीं तो धरती में मूर्ख लोगों का कोई खास कमी नहीं है। जितना ज्यादा समय इस उम्र में ध्यान में दोगे, योग निद्रा में दोगे, जाप में दोगे, कंसंट्रेशन में दोगे, अपने को फोकस करने में दोगे,
साधना में दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा अनस्टेबल माइंड क्या होगा, स्टेबल होगा। स्विंग माइंड क्या होगा, फोकस होगा। और जो उसका माइंड फोकस है वो क्रिएटिव है। जिसका माइंड डिस्ट्रक्टिव है, एक जगह में स्टेबल नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, फ्लक्चुएट माइंड है, तो वो कभी भी दूर तक देख नहीं सकता, दूर तक सोच नहीं सकता, और वर्तमान का सदुपयोग और वर्तमान में क्या न्यू स्टार्टअप करना चाहिए उसका भेजा में, उसका दिमाग में, उसके माइंड में, उसकी बुद्धि में समझ नहीं आएगा। और अगर तुम चाहते हो कि मुझे आने वाला भविष्य में इस टारगेट के साथ वर्तमान का सिस्टम के साथ तालमेल मिला के चलना है, तो तुम कुछ भी करो, टूल कुछ भी हो, चैट जीपीटी, AI, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग राइटिंग, कोई कुछ भी आ जाए, ड्रॉप सेटिंग वेटिंग जो भी आ जाए, इन सब के पीछे आवश्यकता क्या है, किससे करोगे, माइंड से। किससे करोगे? और अगर ये माइंड रूपक टूल अच्छा बन गया, अभी जो तुम्हारा शिविर में क्या सिखा रहे हैं, यही कि तुम्हारा माइंड रूपक टूल अगर अच्छा बन गया, क्रिएटिव बन गया, फोकस्ड बन गया, एकाग्र बन गया, शांत बन गया, तो यही माइंड तुम्हें सब कुछ आगत भविष्य दिखा देगा। तुम बोलोगे हमारा कुंडली देख के बोल दीजिए, वो तो बोल दिए, लेकिन तुमको समझना है, तुम्हारा यहाँ पर एक त्रिकोण है, इसको बोलते हैं चिदाकाश। इस चिदाकाश में तुम्हारा ढूंढने का आवश्यकता नहीं। अभी डेली योग निद्रा करोगे, ढूंढोगे, कुछ बोलता दिखेगा, बोला था, कुछ तो दिख नहीं रहा है, फिर वो दिखेगा नहीं। ठीक है, तुम जैसे जैसे रिलैक्स हो जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारा चित्त शुद्धि हो जाएगा, जैसे जैसे तुम्हारे मन का गर्दा निकलने लगेगा, जैसे जैसे तुम्हारा मन एकाग्र, शांत, निश्चिंत भाव में जाएगा, यहाँ पर सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। चिदाकाश में आकाशिक रिकॉर्ड खुल जाएगा। कोई बहुत बड़ा साधना नहीं है। किसी को 1 दिन में हो जाता है, किसी का 7 दिन में हो जाता है, किसी को 70 दिन में हो जाता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 5 साल लगता है। जैसे खुआ घाटते हो ना, खुआ घाटना समझते हो? दूध को घाटते 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 मक्खन अलग होता है, खोआ अलग होता है। मतलब दूध को क्या करते हैं ना, जैसे ऐसे गन्ने का रस, उसको घाटते हैं तो क्या निकलता है, गुड़। वो उसको बोलते हैं खुआ बनना। दूध को भी ऐसे घाटने से गुड़ जैसे निकलता है। जिसमें तुम मावा बनाते हो, मिठाई बनाते हो, तो किसी हलवाई का दुकान में जाओगे, बोलो खोआ बनाना सिखा दो। तो ठीक ऐसा ही है कि तुम्हारा दूध में, यानी तुम्हारा मन कितना कचरा मिला हुआ है, कितना पानी मिलाया दूध में, उसको घांटोगे तो उतना लेट में खोआ निकलेगा। मतलब एक दूध 5 लीटर, एक कंटेनर में 5 लीटर, इस दूध में 10 लीटर पानी मिलाया, इसमें 5 लीटर पानी नहीं मिलाया, दोनों को गर्म करोगे तो जल्दी कौन खोआ निकलेगा? जिसमें कम पानी है, 5 लीटर कम पानी, जिसमें पानी नहीं मिलाया गया। ठीक ऐसा ही है कि यहाँ तुम्हारे भ्रुकुटी में, तुम्हारा चिदाकाश में, तुम्हारा आकाश में, तुम्हारे मन के अंदर तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा, समझ आ जाएगा। कब? जब तुम्हारा चित्त शुद्धि होगा, जब तुम्हारा खुआ घाटेगा, जब तुम्हारा खुआ से मावा निकलेगा, और तुम्हारा यहाँ मन में तुम्हारा लवरी, तुम्हारा लवरा, तुम्हारा लड़की, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा कोई फेसबुक फ्रेंड, कोई लवरी फ्रेंड, कोई गराल फ्रेंड, और वो तो बोले थे आई लव यू, लेकिन अभी तक कोई उत्तर आया नहीं। हम सिंदूर लेके खड़े थे, वो राखी बांध के चली गई, और कब मिलेगी, हाय रे डार्लिंग, पड़ोसी का बेटी। हम कितना बार मैसेज दे दिए हैं, लेकिन अभी तक सेटिंग हो नहीं पाया। अगर वो सब यहाँ पर दिमाग में है और उसी का सोच है, तकिया लेके हाय रे डार्लिंग कब मिलेगी रे, और धोखा दे के चली गई दूसरे के साथ। और फिर आजकल क्या वाला गाना है, वो अरिजीत सिंह वाला है ना, तू याद करेगी वाला गाना गाते रहो, फिर रो रो के
नहीं तो केंद्रा बजा बजा के ऐसा ऐसा ऐ करके, है कि नहीं? तो ऐसे मन को बोलते हैं अपवित्र मन, गंदा मन, कचड़ा मन, डिस्ट्रक्टिव मन, डिस्टर्ब मन, अननेसरी फाइल स्टॉक वाला मन। और ऐसा मन जिसका होता है कभी भी क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव हो नहीं सकता और नया कुछ कर नहीं सकता। इस भयंकर प्रचंड युवा अवस्था में 16 साल से लेकर 25 साल 30 साल की उम्र में जिस समय तुमको ध्यान, योग, विवेकानंद बनना चाहिए, उस समय अपना हाथ जगन्नाथ, कटकपुरी, पैंट गीला चड्डी गीला, खटिया सो बढ़ते रहो तो तुम क्या उखड़ेगा? और ऊपर से तुम्हारा सोच लालू यादव का है कि ग्रुप डी का जॉब करेंगे। समझ में आ रहे हैं? तो बिहार पीछे नहीं है, बिहार बहुत आगे है। आगे के लेवल में सोचो, तभी जाके भविष्य तुम्हारा उज्जवल हो सकता है, आगे बढ़ सकते हो। और अभी वर्तमान का समय प्रचंड परिवर्तन को लेके आ रहा है और जो इस समय के तकाजा के साथ चलेगा नहीं, वो लोग पीछे हट जाएंगे, पीछे रह जाएगा। हमको तो ढूंढा, नौकरी मिला नहीं। जब नौकरी मिला नहीं तो छोकरी क्यों मिलेगा बे? उसका तुम्हारा लवरी का बाप बोलेगा क्या? जिसके पास ज़्यादा पैसा उसको शादी करवाएंगे ना। और अभी जो लड़कियों का रेट घटा हुआ है ना, अभी बहुत से लड़कों को लड़की नहीं मिल रहा है शादी करने के लिए। मार भी दे बोल रहा सरकारी नौकरी रहेगा तब लड़की देंगे। अरे सरकारी नौकरी तो गोली मारो। अभी चल क्या रहा है जानते हो ना? अभी तो केस हो जा रहा है, शादी कर रहा था ड्रम में भर। तो ड्रम में भर रहा है वो, शायद 1-2 केस है, हमेशा नहीं है। लेकिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उधर कहाँ पीछे देख रहा है? यहाँ से उंगली दिखा है। ठीक है, उधर का आदमी उड़ीसा में घुस रहा है और जिसका लड़की का बाप लोगों को बोल रहा है कि ये 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख लड़की हमसे शादी कराओ, उधर नहीं मिल रहा है लड़की, नहीं मिल रहा है। हमारे पास बहुत ऑफर है, गुरु जी शादी करा दो, हमारे तरफ लड़की नहीं है। मार दिया एवर्सन करके, बेटा का चक्कर में बेटी मार दिया, अभी मिल नहीं रहा है। और जब मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे? जहाँ है उधर जाएंगे। और उड़ीसा फिर अच्छे लड़की लोग, उड़िया लोग थोड़ी देंगे बिहारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में इतना दूर में अपना बेटी देंगे? नहीं देंगे। तो कौन सब देंगे? जो लोग यहाँ का बेगाड़ी लोग हैं, दांतड़ी, हाडरी, माडरी, पाडरी, छाडरी, डिभोसी, वो जितने सारे ऐसे जितने सारे आउटडेटेड माल हैं, मतलब स्टॉक माल, जिनका कुंडली में विधवा योग है, अतिमंगली योग है, मतलब उथरी योग, उथरी मतलब जिसका शादी नहीं हो सकता, शादी होबे नहीं करेगा, तो वो लोग ले जाते हैं। यहाँ का जितना गर्दा माल पछड़ा पड़ा हुआ है, ऐसे लड़की ढूढ़ी, बूढ़ी, उम्रदार, 45-50, ऐसे लड़की चलेगा, दे दो, यही सही। क्योंकि हम लोग तो मार दिया अपना बेटी लोगों को, पेट के अंदर मशीन घुसा के मार दिए, दवाई दे के मार दिए थे। अभी बेटी है नहीं, तो अभी जस्ट 35 साल का लड़का है, 35 या 40 साल का लड़का है, 45 या 49 साल का लड़की, 10 साल बड़ी लड़की नहीं है, तो इसी में चला लेंगे काम। समझ में आ रहा है? हमारा यहाँ जो लड़की दलाल, लड़का दलाल लोग हैं, शादी दलाल, वो तो एक तुम्हारा इंटरनेट में मैरिज दलाल लोग हैं, शादी दलाल वाले, शादी.com। यहाँ फाइल इतना मोटा मोटा खाता लेके घूमते हैं, फोटो, बायोडाटा, नाम, लड़का लड़की, ब्राह्मण लड़का का एक खाता, उड़िया लड़की का एक खाता, बिहारी लोगों का एक खाता, कर्ण का एक, कायस्थ का एक, शर्मा जी का एक, सब उसका ऑफिस में पड़ा है। का लड़की चाहिए? बोला अच्छा, शर्मा, वर्मा, कायस्थ, अच्छा, वो फाइल निकाल, फाइल ला, पलटाओ, हाँ इकरा शादी हो गया, इकरा शादी हो गया, हाँ अच्छा, हाँ 5 गो है, दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे, 10,000 लाइए। माने दिखाने का 10,000, शादी का बाद शादी करवा देंगे महाराज, हमारा 1.5 लाख रुपया। मतलब लड़की लड़का का तिलक अलग, शादी कराने वाला दल्ला का तिलक अलग। समझ में आ रहा है? हालत अभी ये है। और वहाँ अभी भी जाओ, वो जो दल्ला ऑफिस है, लड़की वाला, शादी वाला दलाल,
यहाँ 12-14 ठो है ऑफिस, शादी.com वाला। हाँ, और ऑनलाइन में भी वही है ना, लड़की का लड़का का देखोगे तो पैसा लगेगा, उसका साइड में जाओगे तो। हाँ, तो ये लोग डायरी निकाल के दिखाता है तो पैसा लेता है। एड्रेस दे देगा, अमुक गांव में, अमुक गांव में, अमुक गांव में, उसका अलग चार्ज, वो सेटिंग करेगा, उसका अलग चार्ज। सोच ले बेटा कहाँ जा रहा है दुनिया। जिसके पास पैसा उसके पास ऐसा, जिसके पास नहीं है पैसा ठुल्लू।